नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में आपको दिखाएंगे कि केरल कांग्रेस के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने किस तरह से बिहार के लोगों को मर्माहत कर दिया और उसके बाद कांग्रेस कैसे एक नए राजनीतिक संकट में घिरती हुई नजर आ रही है। दिखाएंगे आपको पूरी खबर और इस पर विशेष मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे। बात जीएसटी सुधारों की भी होगी। पीयूष गोयल ने किन मायनों में सुधारों को बताया है ऐतिहासिक और कौन कौन से सेक्टर्स पर इन सुधारों का सबसे ज्यादा असर होगा, आपको दिखाएंगे पूरी खबर। आपको देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें दिखाएंगे। बात मौसम और खेलों की भी होगी, लेकिन सबसे पहले न्यूज नाइट में नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने फिर किया बिहार की अस्मिता पर प्रहार। केरल कांग्रेस ने लिखा बी फॉर बीडी और बी फॉर बिहार। विवाद बढ़ता देख हटाई पोस्ट। भाजपा ने कहा बिहार की जनता देगी अपमान का मुंह तोड़ जवाब। जीएसटी सुधार आजादी के बाद का सबसे बड़ा ऐतिहासिक बदलाव। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा देश के हर वर्ग को मिलेगा लाभ। विपक्ष पर लगाया जीएसटी को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप। शिक्षक दिवस पर गुरुओं को नमन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में शिक्षकों को किया सम्मानित। कहा विकसित भारत के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका अहम। भारी बारिश से देश के उत्तरी राज्य प्रभावित। उत्तराखंड में आंधी तूफान का येलो अलर्ट। गुजरात राजस्थान में अगले 2 से 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली में घटने लगा है यमुना का जलस्तर। प्रभावितों के लिए लगाए गए शिविर। और यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर रूस और यूरोप आमने सामने। 26 पश्चिमी देशों की सेवा उतारने की पेशकश और वहां की सेनाएं उतारने की पेशकश। जेलेंस्की ने कहा हजारों विदेशी सैनिकों की तैनाती पर चर्चा, तो पुतिन ने दी अंजाम भुगतने की चेतावनी। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात करते हैं बिहार के सियासत की। बिहार में किस तरह से इस वक्त राजनीतिक घमासान मचा हुआ है और राजनीति में शब्द अक्सर तीर की तरह चलते हैं और जब ये तीर किसी प्रदेश की अस्मिता को भेद दे तो विवाद होना तय है। सोशल मीडिया पर केरल कांग्रेस का एक पोस्ट जिसमें बिहार को बीड़ी से जोड़ा गया, देखते ही देखते राजनीतिक भूचाल में बदल गया। बीजेपी इसे बिहारियों का अपमान बता रही है और कांग्रेस बैकफुट पर आकर माफी मांग चुकी है। सवाल यह है कि क्या माफी से घाव भर जाएंगे या फिर चुनावी मौसम में कांग्रेस को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार की आलोचना करने के फेर में एक बार फिर कांग्रेस ने बिहार के लोगों का अपमान कर दिया। अभी हाल तक जीएसटी रिफॉर्म्स पर श्रेय लेने में जुटी कांग्रेस की केरल इकाई ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया बीडी और बिहार बी से शुरू होता है, इसे अब पाप नहीं माना जा सकता है। केरल कांग्रेस के इस पोस्ट से सियासी घमासान मच गया। बीजेपी और सहयोगी दलों ने इसे बिहार और बिहारियों की अस्मिता पर प्रहार बताते हुए कहा कि कांग्रेस बिहारियों का अपमान करने में आनंद का अनुभव करती है, लेकिन बिहार की जनता इस अपमान का जवाब जरूर देगी। पूरे बिहार को ही इंसल्ट करती है और मुझे पक्का विश्वास है कि बिहार की जनता इसको कभी टॉलरेट नहीं करेगी। मुंह तोड़ जवाब मिलेगा कांग्रेस और आरजेडी को इस वक्तव्य के लिए, इस इंसल्ट के लिए। कांग्रेस के देश भर के नेता और आरजेडी के बिहार के सभी नेता को बिहारियों के अपमान में मजा आता है और ये लोग बिहारी को और बिहारी गौरव को अपमानित करने में ये लोग गर्व महसूस करता है। माँ भारती के संतानों के गौरव का प्रतीक बिहार रहा है। आज भगवान बुद्ध का हो, महावीर का हो, आज गुरु गोविंद सिंह जी का हो या सनातन संस्कृति के माँ
जानकी शक्ति की भूमि बिहार रही है। नालंदा से लेके विक्रमशिला बिहार रहा और उन बिहारियों पर प्रश्न उठा के वो देश पर प्रश्न उठा रहा है और देश पर प्रश्न उठाने वाला देश का गद्दार होता है, देश के हितैषी कतई नहीं हो सकता। बीड़ी से अगर आप बिहारियों की तुलना कर रहे हैं, मतलब इससे ज़्यादा अपमान बिहारियों का और ये कर नहीं सकते। ऐसे में कांग्रेस को अब ये जवाब देने की ज़रूरत है कि भाषा की मर्यादा को किस स्तर तक अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये गिराएंगे। इस पोस्ट पर सियासी बवाल मचते ही कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। विरोध के स्वर मुखर होते देख और सियासी नुकसान का आकलन कर पार्टी ने पोस्ट डिलीट कर माफी मांग ली। पीएम की मां को अपशब्द और फिर अब बिहार वासियों का अपमान। मौके की नजाकत को भांपते हुए कांग्रेस के सहयोगी तेजस्वी यादव ने भी इस मामले पर कांग्रेस से माफी की मांग कर दी। देखे नहीं है तो प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, लेकिन अगर कोई बिहार से लेकर के आपत्तिजनक करके कोई बात है तो जरूर माफी मांगनी चाहिए। पीएम मोदी की मां के अपमान के मुद्दे से कांग्रेस अभी उबर भी नहीं पाई थी कि बिहार के लोगों पर तंज कसकर कांग्रेस एक नए राजनीतिक संकट में घिर गई है। महिलाओं और बिहार के लोगों के अपमान का मुद्दा चुनावी मौसम में कांग्रेस के लिए बड़ा सियासी नुकसान भी साबित हो सकता है। पटना से मधुरेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कांग्रेस के नेताओं ने और विपक्ष के कुछ नेताओं ने दरअसल ये पहली बार नहीं हुआ है जब बिहार की अस्मिता पर इस तरह से प्रहार किया है। ये पहले भी कई बार हुआ है और हम आपको पिछले कुछ वर्षों के, केवल कुछ वर्षों के उदाहरण आपको दिखाते हैं कि बिहार में बिहार के नेताओं का, बिहार की धरती का, बिहार के लोगों का किस तरह से अपमान किया है, बिहार की अस्मिता का कांग्रेस के नेताओं ने। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी जून जुलाई 2025 में बिहार को एक छोटा मोटा राज्य बताया। कहा बिहार एक छोटा मोटा राज्य है और इसको फिर कांग्रेस ने कवर अप किया। कहा ये तो उनकी भाषाई चूक थी। फिलहाल राहुल गांधी ने 2025 में ही इसी चुनावों के जो अभी रन टू द इलेक्शंस जो चल रहा है इसमें बिहार भारत की अपराध की राजधानी है। कहा क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया है बिहार। तो इस तरह से भी अपमानित करने की कोशिश की। बार बार बोलने से पहले सोचा नहीं। सुखपाल सिंह खैरा जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने पंजाब में बिहार कहा कि पंजाब में बिहार यूपी से आने वालों के लिए हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर कानूनन अधिकार कम किए जाए। उन्होंने कहा कि कानून बनाया जाए और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में है उसी तरह से कुछ चीजों पर उनका जो कानून जो अधिकार है बिहार के और यूपी के लोगों का उसको कम कर दिया जाना चाहिए और पंजाब में इस तरह की व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि क्या भाव है बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। सेंथिल कुमार जो कि डीएमके के नेता हैं और कांग्रेस की सहयोगी है डीएमके, उन्होंने कहा कि हिंदी भाषी राज्यों को गोमूत्र राज्य करार दिया और इस पर बहुत बवाल भी हुआ था। लेकिन कांग्रेस ने इस पर कोई ना माफी मांगी और ना इनसे अपने आप को अलाइन किया। ये कहा कि हम इनके साथ नहीं हैं या इसकी कोई भर्त्सना भी नहीं की। गोमूत्र राज्य बताया था। और इसी के साथ साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू 2023 में उन्होंने शिमला में बिहारी मजदूरों ने फ्लोर पर फ्लोर बनाकर नुकसान पहुंचाया है। यह कहा सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम हिमाचल प्रदेश के। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहारी मजदूरों ने यहां पर फ्लोर बना लिए हैं और उसकी वजह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो सारी जो भी वहां पर अव्यवस्था हो रही है उसका जिम्मेदार बिहारी मजदूरों को ठहरा दिया था। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि के चंद्रशेखर राव में बिहारी जीन है जबकि मेरा डीएनए तेलंगाना का है। उन्होंने आगे कहा कि तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है। इससे ज्यादा अपमानजनक बात और कोई क्या कह सकता है। रेवंत रेड्डी ने ये बात कही और उसके बाद भी सबसे बड़ी बात है कि रेवंत रेड्डी को फिर अभी कुछ दिन पहले बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए और अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी लेकर के आए थे, इस बयान के बाद भी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का की जो सोच है। चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री थे पंजाब के, उन्होंने कहा कि यूपी, बिहार और दिल्ली के भैये आके यहां से राज करना चाहते हैं, हम उन्हें घुसने नहीं देंगे। और ये तस्वीरें अगर आप याद करेंगे, आपको याद होगा कि जब ये स्टेटमेंट चरणजीत सिंह चन्नी दे रहे थे तो प्रियंका गांधी उनके पीछे खड़े होकर ताली बजा रही थी और हंस रही थी। तो ये जो तस्वीरें थी इसने बिहारियों को मर्माहत किया था, उनको आहत किया था। लेकिन कांग्रेस ने इस पर कोई बहुत विशेष सफाई नहीं दी और कुछ गोलमोल बातें करते रहे। फिलहाल इसके अलावा
डीएमके सांसद दयानिधि मारन, 2019 की बात है, यूपी बिहार से तमिलनाडु आने वाले हिंदी भाषी निर्माण कार्य और शौचालयों की सफाई करते हैं। ये उनका कहना था कि जो बिहार और यूपी से लोग आते हैं, जो हिंदी भाषी हैं, वो निर्माण कार्य करते हैं और शौचालयों की सफाई करते हैं। तो ये सोच है बिहार और यूपी के लोगों के लिए, खासतौर पर बिहार के लोगों के लिए ये सोच है। और डीएमके और इसका कांग्रेस की तरफ से कोई भी ये नहीं कहा गया कि हम इस स्टेटमेंट के साथ नहीं हैं या हम इससे अपने आप को अलाइन नहीं करते हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है। आज भी उनके साथ उनका गठबंधन बना हुआ है। फिलहाल इससे हमने बताने की कोशिश की है, ये कुछ चंद उदाहरण आपको दिखाए हैं जो बिहार को लेकर के लगातार जो दूसरे राज्यों के नेता हैं और कांग्रेस के नेता विशेष तौर पर इस तरह के स्टेटमेंट्स देते रहे हैं। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो चर्चा करेंगे इसी विषय पर कि आखिर क्यों बिहार को बार बार अपमानित करते हैं कांग्रेस के नेता। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। यार सोच रहा हूँ पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेता हूँ ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना। तू भी ले ले। यार अभी तो यंग है यार, बाद में देखते हैं। आजा ले ले भाई। लाइफ का कोई भरोसा नहीं। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना। दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना। बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई। यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। RBI कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक कपिला। अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? खाली पुलाव ना, मैं ऑर्डर करूं। पुलाव नहीं, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब हमारी विशेष चर्चा का समय है और इस विशेष चर्चा का विषय भी आज बिहार की सियासत से जुड़ा हुआ है। विशेष आज हमारा है शब्दों के वार आहत बिहार। आज का हमारा विशेष है शब्दों के वार आहत बिहार और यही हमारा विशेष का विषय है, शब्दों के वार आहत बिहार। और इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ कि किस तरह से शब्दों के वार से बिहार को आहत किया जा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए गोपाल कृष्ण अग्रवाल, बीजेपी के प्रवक्ता। सर स्वागत है आपका। ऋषि मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि जी स्वागत है आपका। अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि कुमार, सबसे पहले आपके साथ आए तो क्या कोई माफी की कोई गुंजाइश बनती है किसी तरह से
या क्या वजह है कि बार बार, एक बार नहीं बार बार इस तरह की गलतियां कही जाए, या इस तरह का जो अतिरिक्त प्यार है ये बिहार के ऊपर क्यों न्यौछावर कर देते हैं आपके नेता? देखिए, इस प्रकार के शब्द और शब्दावली का कोई भी व्यक्ति इंडोर्स नहीं कर सकता है कि बिहार और बिहारियों को बीरी से तुलना किया जाए। और स्वाभाविक है, कांग्रेस हाईकमान ने, कांग्रेस के शीर्ष लीडरशिप को जब ये मामला संज्ञान में आया होगा तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई की होगी, आदेश दिया होगा। और देखा आपने कि कांग्रेस के नेताओं ने माफी भी मांगी है और कांग्रेस के जो सोशल मीडिया पेज है उससे हटा भी दिया गया है। लेकिन इसका संदर्भ समझने की जरूरत है, क्योंकि बीड़ी पे जो जीएसटी जो 28% लगता था उसको घटा के 18% कर दिया गया है। तो क्या आप बिहार में बीड़ी जो पीने वाले लोग हैं उसका बढ़ावा देना चाहते हैं, धूम्रपान को बढ़ावा देना चाहते हैं? तमाम जो धूम्रपान से संबंधित चीजें हैं उस पर आपने टैक्स बढ़ा दी है और बीड़ी पे टैक्स आपने घटा दी है, ऐसा क्यों? तो इसकी तुलना फिर बिहार से करने की जरूरत है। अगर टैक्स घटा दिया जाएगा तो कोई तर्क है क्या इसके लिए? कोई तर्क है क्या ऋषि जी कि इसकी तुलना बिहार के लोगों से कर दी जाए? इसकी तुलना केरल के लोगों से नहीं कर देते? नहीं निखिल जी, ऐसे शब्द और ऐसे तुलनात्मक जो की गई है उसका इंडोर्स कोई नहीं कर सकता है। और आपने देखा कि कांग्रेस के सोशल मीडिया पेज से उस पोस्ट को हटा दिया गया और कांग्रेस के नेताओं ने, पवन खेड़ा ने, जो मीडिया कम्युनिकेशन के जो हेड हैं, उन्होंने खेद प्रकट की है कि इस प्रकार का बयान नहीं आना चाहिए। लेकिन सवाल सम्राट चौधरी से है, सम्राट निर्मला सीतारमण जी से है, जिस प्रकार से बीड़ी पर जीएसटी घटा दिया गया है, क्या आप बिहार में या बिहार से बाहर भी धूम्रपान पे क्या ये धूम्रपान को बढ़ावा देना चाहते हैं? बीड़ी जो पी रहे हैं उसको आप, जो बीड़ी इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। एक तरफ आप कहते हैं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बीड़ी पियो। तो ये संदर्भ भी देखने की जरूरत है। अब बिहारियों को कब अपमान किया गया है, मैं इस पे बीजेपी से इसका जवाब ले लेता हूं, लेकिन मैं इस चर्चा को मोड़ना नहीं चाहता ऋषि कुमार जी, लेकिन ऋषि जी, लेकिन दरअसल आप ही के नेता कल जो ये जीएसटी के 2.0 जो सुधार आए इस पे वो क्लेम कर रहे थे कि हमारी वजह से हो रहे हैं। तो कभी आप इस पर क्लेम करेंगे और कभी कहेंगे कि नहीं, पॉइंटर के हिसाब से ये तो बीजेपी ने गड़बड़ कर दिया। तो या तो क्लेम करिए तो पूरा करिए, या तो मत करिए। आप देखिए, दोनों चीज को कोरिलेट नहीं कर सकते हैं निखिल जी। जीएसटी स्लैब की बात हो रही थी, कांग्रेस ने हमेशा से ये मांग की है कि जीएसटी का 2 स्लैब होना चाहिए। ठीक है, चलिए 9 साल के बाद बीजेपी ने कांग्रेस की जो मांगे थी, सुझाव थे, राहुल गांधी के जो सुझाव थे उसको माना, इसके लिए मैं स्वागत करता हूं। लेकिन जब बिहारियों को कब अपमान किया गया, जब हरियाणा में इनके प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ये कहते थे कि बिहारी बेटी खरीद के लाएंगे और हरियाणा के लड़कों को शादी कराएंगे, अभी दिखाया था कि किस तरह से पंजाब में किस तरह से कह रहे थे कि बिहार और यूपी के लोगों को पंजाब में घुसने नहीं देंगे और प्रियंका गांधी खड़ी होकर ताली बजा रही थी, वो भी याद करिए ना। फिर अगर ऐसे चलेगा फिर तो बहुत सारी चीजें वो अभी बैठे बीजेपी प्रवक्ता वो भी बताएंगे। आप बिहारियों का हक मार के गुजरात भेज देते हैं, तब बिहारियों का अपमान नहीं होता है। जब बिहार के चलिए, आपके पास और कोई पॉइंट होगा नहीं, मैं समझ रहा हूं। अपमान नहीं होता है। ठीक है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल ये कह रहे हैं कि भाई ये तो दरअसल ट्वीट भी डिलीट कर दिया तो अब कोई मुद्दा रह नहीं जाता है, और इसके साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि दरअसल जीएसटी पर हम वो तो बताना चाह रहे थे। देखिए, कितने ट्वीट डिलीट करेंगे, कितने स्टेटमेंट वापस लेंगे, और लिए हैं क्या? जो कितने पिछले स्टेटमेंट सारे आपने भी दिखाए पूरी तक, जो खड़गे जी ने बोला, जो उनके रेवंत रेड्डी ने बोला, किस तरह से इनके सारे नेता बोल रहे हैं, यह इनकी मानसिकता है, पूरी तरह से मानसिकता है। ये बिहार को एक पिछड़ा राज्य के दर्जे में ये दिखाना चाहते हैं, और उस तरह से पूरी तरह से यह उनका फ्रस्ट्रेशन भी है, क्योंकि उन्हें पता है कि बिहार के इस बार इलेक्शन में बिहार की जनता उन्हें रिजेक्ट कर रही है। कोई मुद्दा इनके पास ढंग का नहीं है, कोई जनता का मुद्दा नहीं है। जनता के हित में जो चीज भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में करती है उसको भी इस तरह से घुमा फिरा के वो बिहार के अपमान के तरफ लेके जाते हैं। तो यह अभी भी देखिए इनके प्रवक्ता क्या कर रहे हैं, जस्टिफाई करना चाह रहे हैं कि हमने ये करा, प्रवक्ता नहीं हूं, आपने ऐसा किया,
अरे आप अपनी बात बताओ, आपने बिहारियों को अरे बीड़ी प्रवक्ता से नहीं, मैं कंपेयर पत्रकार किया हूँ है भाई। ना। आपने आज बिहारी जो जनता है उसको बीड़ी से कंपेयर किया, ये आपकी मानसिकता है ना। और ये मानसिकता केवल इस और बात से नहीं है, बिहार कई के मुद्दों से बेटियों को चली आ खरीद रही है। के बिहार के बेटियों को खरीदेंगे, अरे वो तो इंडोर्स कर रहे हैं। आप ये आपने ओपी बताओ, धनखड़ आप ये के बताओ बयान का कि मजबत किया बिहार क्या? के लोगों ओपी को धनखड़ के बीड़ी बयान का मजबत किया 2014 बीड़ी में। को बिहार के बदमाश लोगों करते के साथ कंपेयर करके बिहार के बेटियों को आपने खरीदेंगे, अपनी औकात है मानसिकता का आपकी। परिचय किया तो ऋषि औकात है है। आपकी। ऋषि जी आपने एक पॉइंट दिया, औकात है बीच में भाजपा उन्होंने वालों सुन की। लिया। ऋषि जी सुनिए, नहीं, आपने एक पॉइंट दिया, इसका उन्होंने सुन जवाब लिया, इसीलिए देना। मैं बीच में आपको इसका बोला जवाब नहीं। देना। लेकिन लगातार आप पैरेलल इसका मत बोलिए। जवाब लेना। आपको ऋषि आप जी इसका सुनिए, जवाब लीजिए ऋषि ना। जी सुनिए, निखिल ऋषि जी जी इसका सुनिए, जवाब लीजिए ना। ऋषि जी सुनिए, ऋषि जी सुनिए, ये इस पर नहीं ऋषि जी बोलेंगे, सुनिए बिहार पहले। के अरे बेटियों आप को सुनते नहीं खरीदेंगे। है, इस तरह से डिबेट नहीं होगी। मैं कह रहा हूं आपने कोई एक पॉइंट दिया, वो उन्होंने सुन लिया और अब उसमें वो जवाब देंगे, तो आप पैरेलल लगातार बोलते रहेंगे, मतलब ये लगेगा कि आप कहाँ उनको जवाब बोलने दे नहीं रहे देना हैं? चाह रहे। तो कहाँ आप जवाब शांत दे होइए रहे हैं? और उनको कहाँ जवाब सुनिए। दे रहे हैं? अब शांत होइए, उनको अरे सुनिए जी। आप एंकर को जवाब देंगे ना, जनता को देंगे। आप जनता को जवाब दीजिए, क्या कांग्रेस ने बीड़ी को बिहार से कंपेयर किया या नहीं? और यह केवल एक घटना नहीं है, कंटिन्यूअसली आपकी मानसिकता इसी बात को दिखा रही है। आपने बिहार के इलेक्शन के लिए क्या मुद्दे लिए हैं? ये लिया है ना, बीड़ी को बिहार से कंपेयर करने की बात। और जीएसटी का इतना महत्वपूर्ण जो बिहार के बेटियों बदलाव को आया है, खरीदेंगे। रिफॉर्म आया है, आम जनता के हित में आया है, रोजगार पैदा करने वाला आया है, देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करने के लिए जो फैसला आया, उसमें कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था, एक भाषण में कहा था कि कम कर दो, तो 8 साल बाद बीजेपी ने कर दिया हमारे दबाव से। तो ये आपने किसको दबाव दिया है? ये भी तो कांग्रेस का ही है ये। तो यही तो आप उस जो सोशल मीडिया पे या कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल पे आप जो बात करते हैं, ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है। आपने आज तक बिहार के जनता के लिए कोई ऐसा मुद्दा उठाया जो वहां के इलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण है? सरकार, प्रधानमंत्री जी बिहार के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी वहां के रोजगार के युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के उत्थान चीनी के मिल लिए तो काम बंद कर रहे करवा हैं। दिए। और आप जिस चीनी मिल का बीड़ी चाय को पीने बिहारी वाले से थे कंपेयर कर उस रहे हैं। चीनी मिल को आप बंद कह करवा रहे दिए, हैं आपके बेच दिए आप तेलंगाना के लोग, जमीन सीएम तक क्यों नहीं बेच हटा दिए। रहे तेलंगाना के सीएम को? बात करते हैं आप। रेवंत रेड्डी कह रहे हैं जिस कि चीनी मिल मेरा का चाय डीएनए पीने वाले बिहारी थे नहीं मोदी है। जी, उस मैं चीनी तो मिल को बंद कर तेलंगाना दिए। का हूं, मेरा डीएनए बिहारी नहीं है। क्या मतलब है रेवंत रेड्डी को ये कहने का? आपने क्यों नहीं उनको हटाया? क्यों उनको जब नीतीश कुमार के डीएनए पे सवाल उठा रहे थे तब बिहारियों का तो सम्मान आप कर ये रहे कहना थे। चाहते हैं कि रेवंत नीतीश कुमार रेड्डी के ने डीएनए ठीक पे किया सवाल उठा रहे थे तब क्योंकि बिहारियों का किसी सम्मान और ने ठीक कहा है। है, इसलिए नीतीश रेवंत कुमार रेड्डी नीतीश कुमार के माँ को गाली नहीं दे रहे थे। चलिए ऋषि जी, अध्यक्ष हैं। ठीक है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा है? आपके जो पंजाब के जो नीतीश कुमार के डीएनए पे जब चलिए, सवाल उठाया जा रहा इस था, तरह से नीतीश इस कुमार तरह से के बहस माँ नहीं को गाली दे होगी, रहे इस तरह थे से आप। बहस नहीं होगी। मैं अवधेश कुमार जी को यहाँ जोड़ना चाहूंगा। अवधेश कुमार जी, इन सारे जो पूरा विमर्श चल रहा है, इसके बीच में मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बिहार और यूपी के लोग, बिहार और यूपी की जनता मतलब इतना इजी टारगेट है? ऐसा मंदिर का घंटा है कि जो भी आए बजा के चला जाए? आपने देखा, अभी मैंने इसके पहले दिखाई कांग्रेस के लोगों की एक लिस्ट, जब मन हुआ डीएमके वाले आए, जब मन हुआ कोई दूसरा उठ के खड़ा हो गया, और यूपी बिहार के ऊपर आक्षेप पर आक्षेप। ऋषि मिश्रा तो यहाँ खड़े होकर डिफेंड करेंगे ही, ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक का कांग्रेस का पक्ष रखे, लेकिन सच्चाई आप भी समझ रहे हैं। नहीं, देखिए, ये बहुत इतने इजी तरीके से इसको नहीं लिया जा सकता है। पहली बात तो यह है कि इससे पता चलता है कि इस समय कांग्रेस का जो नेतृत्व है या कांग्रेस के रणनीतिकार किस ढंग से सतही, छिछली और कुंठाग्रस्त होकर के चीजों को निकालते हैं। पहली बात ध्यान रखिए, अगर आप सरकार के आंकड़े को देखें तो बीड़ी उत्पादन में बिहार का नंबर ही नहीं है जी। अब मैं आप पहले ये बता दूं कहां से गलत आया। देश में सबसे ज्यादा तेंदू का पत्ता का उत्पादक है मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा बीड़ियों बनाता है, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद ओडिशा, उसके बाद महाराष्ट्र, की महाराष्ट्र में भी जो पश्चिम सारे आदिवासी इलाके, वही कर रहा हूं ना, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक। तो ये बीड़ी उत्पादक जो राज्य है, अगर आप चले जाइए देश में, तो उसमें बिहार का नाम ही नहीं आता है।
तो पहले तो आप सोचिए ना कि कांग्रेस ये इसी ढंग की सूचनाएं राहुल जी के पास जाती है और उसी पर वो पूरा का पूरा एक यात्रा भी कर देते हैं और वो जाकर टाटा फिश कोर्ट में हो जाती है महाराष्ट्र का चुनाव। हाई कोर्ट ने कहा कि भैया पूरा 6 महीने तक सुनवाई की, उसने सारे तथ्य मंगाए और करने के बाद कहा कि आपने हमारा समय जाय किया है। तो ये तो एक तो बताता है कि कांग्रेस इस ढंग से कैसे चल रही है और कैसे लोग वहां बैठे हुए हैं जिनको बिहार ही लगा। अब सेकेंड बात है, देखिए अगर आपको याद हो तो 24 फरवरी 2001 को जब राहुल गांधी जी पहली बार वायनाड गए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे तो उत्तर की राजनीति करने की आदत रही है और इसलिए दूसरे तरफ से देखा हूं, लेकिन दक्षिण में मैं देखता हूं कि यहां लोग मुद्दों पर बात करते हैं, मुद्दों पर सोचते हैं। और उस समय भी बवंडर खड़ा हुआ था कि इनको दक्षिण और उत्तर में यहां भेद दिखाई दे रहा है और यह बात वो विदेश में गए तब भी उन्होंने बोला है। तो यह कोई उनका कार्यकर्ता कह दिया है, राहुल जी भी यह बात बोल चुके हैं। हालांकि मतलब उनके परिवार को अगर देखा जाए तो पहली बार ही वो गए हैं और एक बार इंदिरा जी हारी तो चिकमंगलुरु से उत्तर ही बना के भेजा है। अब तीसरी बात आते हैं, देखिए इस समय देश में यह बहुत जानने की जरूरत है कि इस देश में 1960 तक बिहार द बेस्ट गवर्निंग स्टेट रहा है इंडिया में जी। ये कोई यहां नहीं कि ये अमेरिका के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आकर जो सर्वे किया है और वो कहा जाता है, जो श्री बाबू पहले चीफ मिनिस्टर थे जी। उनकी कल्पना थे कि बिहार को ऐसा मॉडल बनाना है जो भारत के विकास का मॉडल बने जी। आ रहा हूं ऋषि जी। और ये देश के लोगों को जो आज नहीं जानते, देश का पहला टाउनशिप जो था ना वो बिहार में बना है। देश का पहले ये जानने की जो बिहार का पहला हेवी इंजीनियरिंग कारखाना बिहार में बना है और उन्होंने बिहार में अगर मेडिकल कॉलेज बनाए, इंजीनियरिंग बनाए तो आयुर्वेद भी बनाए और संस्कृत के कॉलेज खुलवाया तो उसमें ज्योतिष की भी पढ़ाई करवाई। आपको थिएटर के लिए खुलवाए। तो बिहार के बारे में जो धारणा है, बिहार द बेस्ट गवर्निंग स्टेट एक समय रहा है और उसको कुशासन के कारण आपने गिरा के उसको बदनाम कर दिया है। तो जो लोग इस समय साउथ के लोग जो दावा कर रहे हैं उनको बिहार के बारे में मालूम ही नहीं है और उसको अगर इतिहास नहीं, इसको ठीक से समझ, देश के सामने परिप्रेक्ष्य कभी रखा नहीं गया है कि बिहार था क्या। और लालू जी के समय सड़कें थी जो गड्ढे में बदल गई। हम लोग पटना से रांची 8 घंटे में गाड़ी से पहुंच सकते थे, तो थोड़ी सड़कें भारत के अनुपात में वहां भी थी। तो उसके हिसाब से जो इस समय INDA में लालू जी की पार्टी है उसके हिसाब से और साउथ के लोगों में आपने सारा दिखा दिया। मैं उस पर कुछ नहीं बोलता हूं, लेकिन जब इस देश में कांग्रेस के लीडरशिप उत्तर और दक्षिण में भेद करते हैं, जो मुख्य नेता है इस समय के, तो कोई भी कर सकता है। लेकिन बिहार के बारे में सही जानकारी लोगों को होनी चाहिए कि बिहार किस ढंग से देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट थिंक टैंक में भी जी। आप देश में कहीं जाइए, काशी प्रसाद इंस्टीट्यूट का हर जगह, और राजनीतिक दलों को भी होना चाहिए। कांग्रेस ऋषि कुमार, ठीक है, आपकी अपनी बात है ऋषि मिश्रा जी, आप जाहिर तौर पर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, लेकिन ये जरूर है। और मैं बल्कि ये सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि कौन से ऐसे होशियार लोग थे आपकी पार्टी में जिन्होंने रेवंत रेड्डी और स्टालिन जैसे लोगों को बिहार भेजा था, ये कहा था कि वहां जाकर प्रचार करें, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से उनके स्टेटमेंट्स हैं। देखिए, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है इस पे विवेचना करने का, लेकिन हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है। कांग्रेस की रणनीति रही होगी, अब क्या रणनीति रही होगी कांग्रेस के नेता बताएं। बोले तो वो बिहार को अंडरमाइन करके हमें तो डांटते हैं। आप बोल रहे थे, लगातार बोल रहे थे, फिर भी मैं गोपाल जी को बोलूंगा कि 1 मिनट, और एक बात ध्यान रखिएगा ऋषि जी कि आप अब उनके ऊपर मत बोलिएगा। आप 30 सेकंड बोलेंगे और फिर उसके बाद वो बोलेंगे, क्योंकि समय मेरे पास नहीं है। 30 सेकंड्स में जितना अवधेश जी बोले उसका आधा समय ठीक, जल्दी, अब इतना समय नहीं है इस बात पर बहस करें। देखिए, मैं शॉर्ट में बोल दूं, निखिल जी, कांग्रेस के नेताओं ने जो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है उसका मैं भी विरोध करता हूं। इस प्रकार का कंपैरिजन नहीं हो सकता है, लेकिन बिहार और बिहारियों को कब अपमान किया गया है, इसका समावेशी समीक्षा होनी चाहिए। जब नीतीश कुमार के DNA पे सवाल नरेंद्र मोदी जी ने उठाया था, तो क्या नीतीश कुमार की मां को गाली नहीं दे रहे थे नरेंद्र मोदी उस समय? नीतीश कुमार के मां से, स्वर्गीय मां से नरेंद्र मोदी और भाजपा या भाजपा के
समर्थित पत्रकार आप भेज दीजिए। ठीक है, लेकिन ऐसी कम से कम भद्दी गालियों का आप डिफेंड तो मत ही करिए। आप ऋषि जी, मैं आपको जानता हूं, इस तरह की गालियों को आप प्लीज डिफेंड मत करिए। इट इज नॉट लाइक यू। आप अपने आप का आप अपना व्यक्तित्व चरित्र बचा कर रखिए। देखिए ठीक है, डिस्कशन में ये सब चीजें चलती रहती हैं, लेकिन इतनी भद्दी गालियों को आप कम से कम डिफेंड मत करिए। बस हो गया आपका पॉइंट आ गया। गोपाल कृष्ण बहुत जल्दी 30 सेकंड सर हो गया। सर ऋषि जी हो गया, आपकी बात आ गई। गोपाल कृष्ण जी भी 30 सेकंड्स में खत्म करिए सर। देखिए, पहली बात यह है कि यह मानसिकता दर्शाती है कि जो कांग्रेस की लीडरशिप है वर्तमान में, वो बिहार को डीजेनरेट करते हैं, वहां के सिटीजन्स को लोअर कैटेगरी का सिटीजन मानते हैं, और इनकी जो पूरी राजनीति है वो नॉर्थ साउथ डिवाइड के ऊपर बेस्ड है। तभी ये इस तरह की बातें करते हैं। जब साउथ में जाते हैं या पंजाब में जाते हैं तो फिर बिहारियों के बारे में, बिहार के लोगों के बारे में गंदी गंदी और भत्सना वाली बातें करते हैं। और यह अपने आप में, ताकि बिहार नॉर्थ साउथ डिवाइड की इनकी जो साउथ में राजनीति है उसको चमका दें। और अब वही मानसिकता इनके ऊपर इतनी चढ़ गई है कि वह इस तरह के घटिया बयान दे रहे हैं। ठीक है। जबकि इलेक्शन के अंदर महत्वपूर्ण है कि बिहार के लोगों का, अगर ऐतिहासिक रूप से हम देखें तो बिहार में मगध थे, गुप्त डायनेस्टी थे, इतने बड़े बड़े बौद्ध धर्म के इतने बड़े बड़े, बिल्कुल बिहार का एक अच्छा इतिहास है, अच्छा खासा इतिहास है, सबको वो जानना चाहिए। और बार बार इस तरह की भी बातें आ रही कि ये जो बी फॉर बीडी था, ये बी फॉर बुद्ध भी लिख सकते थे। ये किसी एक नेता ने ट्वीट भी किया और उनका स्टेटमेंट भी था। मैं भी इस बात को जानता हूँ और मुझे लगता है ऋषि मिश्रा जी भी जो डिफेंड कर रहे हैं वो भी जानते हैं। और बावजूद इसके फिर भी अवधेश कुमार जी, मैं चाहूंगा बहुत जल्दी से क्लोजिंग कमेंट्स 30 सेकंड्स। देखिए, बिहार के लोग इसका उत्तर देंगे, क्योंकि ये केवल कांग्रेस की सोच बीच में ये बनी थी कि भाई उत्तर भारत में तो हम ज्यादातर हार रहे हैं, साउथ से ही हमारा उदय हो सकता है, तो साउथ को आगे करके हम बढ़े। अब उसका मतलब अगर उनके लोगों ने ये लगा लिया है, और ये तो बिहार के लोगों की सामान्य बात थोड़ी है कि बिहार को आप बीड़ी का प्रतीक बना दे रहे हैं। मतलब बिहार में और कुछ है ही नहीं, और कांग्रेस करेगा हमने डिलीट कर दिया है, मोदी जी ने ये कहा, मोदी जी ने वो कहा है, तो मोदी जी उसका परिणाम भुगत लिए। 2015 में चुनाव हार गए। अगर वो गलत या सही था तो 2015 में विधानसभा का चुनाव बीजेपी हार गई थी। तो इसलिए उसमें मुझे नहीं है। और अब सोचिए ना, किसी के डीएनए पर बात करना और जो मंच पर उस ढंग से गाली देने गई, दोनों की तुलना हो रही है। तो अब तो इसमें कुछ हो ही नहीं सकता है ना। अब ऋषि जी हंस करके दूसरे, बिल्कुल ठीक बात कही इन्होंने। ये जो कुछ किया गया है, स्टालिन को वहां ले जाना, बाकी को ले जाना, कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि अगर सनातन बढ़ गया तो मोदी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो भाषा है, ये भाषा बता रही है कि कांग्रेस इस समय सनातन हिंदू धर्म, जो उत्तर भारत के लोग हैं, बिहार थोड़ा है, उसमें उत्तर प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश भी है, जिसके बारे में हिंदी भाषी, जब आप कहते हैं कि हिंदी भाषी बहुमूत्र है, तो एक विस्तार हो जाता है। ठीक है अवधेश जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषि जी आपका भी शुक्रिया, और गोपाल कृष्ण जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि जीएसटी सुधार अर्थव्यवस्था का नया इंजन। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप पॉलिसी बाजार हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ पॉलिसी बाजार। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 670 रुपए महीने से शुरू। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अपनाई गई परंपरा के साथ प्रगति की नीति गोवंश संरक्षण और गोधन इकोनॉमी की दिशा में समूचे देश के लिए बन गई एक मॉडल योजना। 2018-19 में निराश्रित गोवंश की समस्या के निदान हेतु स्पष्ट नीति निर्धारण के बाद प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद हो गए। 2017 से पहले सिर्फ 100 गो आश्रय स्थल थे, 2025 में जिनकी संख्या 7,700 से भी अधिक हो चुकी है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत गोवंश के भरण पोषण के लिए डीबीटी के माध्यम से वितरित की जा रही है सहायता राशि। 2017 के बाद गोधन उत्पादों के अर्थतंत्र को पहली बार समझा गया तो आर्थिक उन्नति का नया मॉडल भी स्थापित हो गया। महिला स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भूमिका ने ग्रामीण क्षेत्रों में सृजित किए रोजगार के नए अवसर।
काम दमदार, डबल इंजन सरकार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर करूँ। पुलाव नहीं, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। सपनों को रखो सुरक्षित, रिटायरमेंट प्लान के साथ सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और त्योहारों की आहट के बीच सरकार ने जनता को एक ऐसा तोहफा दिया है जो हर घर तक अपनी मिठास पहुंचाएगा। जीएसटी सुधारों के नए अध्याय जीएसटी 2.0 के जरिए कर व्यवस्था को और सरल और सहज बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐतिहासिक फैसले को नवरात्रि की शुभ बेला से लागू किया जाएगा। रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी टैक्स छूट की एक लंबी फहरिस्त है जो न सिर्फ उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाएगी बल्कि उद्योग जगत को भी अधिक जिम्मेदार बनाएगी। जीएसटी 2.0 के तहत स्लैब में बदलाव का प्री दिवाली गिफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मिल गया है और इसका लाभ देश के आम लोगों को नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर 2025 से मिलना शुरू हो जाएगा। शुक्रवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जीएसटी रिफॉर्म को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि इससे देश के हर वर्ग को फायदा मिलेगा। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने जीएसटी स्लैब तय करने का यह निर्णय राज्यों को भरोसे में लेकर किया है। हमारे देश के युवा युवती, हमारे देश की महिलाएं, किसान, किसानी उत्पादन, एमएसएमई का उत्पादन, हर वर्ग का उपभोक्ता, दुकानदार हो, उद्योग चलाने वाला उद्यमी हो, हर एक को एक बहुत बड़ा तोहफा 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन मिलने जा रहा है। सभी राज्य, विपक्षी राज्यों ने भी मिलके रेट्स तय किए, स्लैब्स तय किए, पूरा प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और समय समय पे 2017 से 24-25 तक समय समय पे जहां जहां संभव हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी रेट्स कम करते ही रहे। चिकित्सा क्षेत्र में जीएसटी की दरों में कमी करने के सरकार के फैसले को चिकित्सा उद्योग जगत के लोगों ने स्वागत किया है। फार्मेक्सिल के चेयरमैन नमित जोशी ने कहा कि यह एक बड़ी सुधार है और यह उद्योग जगत की जिम्मेदारी है कि इस लाभ को उपभोक्ताओं और मरीजों तक पहुंचाएं। This GST reform, particularly if I speak about pharmaceutical, where it has been reduced from 12% to 5% in certain generic medicines, and in life-saving medicine it has been made nil tax. So it is something which I have never seen in the industry. It's a big reform. भारत सरकार ने निर्णय लिया है 12% से 5% करने का। ये कंज्यूमर्स के हित में है और इससे अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, एक्सेसिबिलिटी उनकी बढ़ेगी। हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत बड़ा है। एक तो इंश्योरेंस पॉलिसीज में किसने सोचा था जीएसटी रेट कम हो जाएगा। मेडिसिन में जो इसेंशियल ड्रग है उसको ज़ीरो कर दिया है, तो कैंसर की मेडिसिन, रेयर डिजीज़ की मेडिसिन बहुत फ़ायदा होगा पेशेंट को। फिर सभी मेडिसिन पे 12 to 5% कर दिया है, तो सभी मेडिसिन की कॉस्ट कम हो जाएगी।
सरकार ने विकसित भारत 2047 की राष्ट्रीय दृष्टि के तहत जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधारों के तहत 5% और 18% के 2 आसान स्लैब बना दिए हैं, जिससे आम इंसान के दैनिक उपयोग वाली वस्तुओं पर बड़ी राहत दी है, जबकि सुपर लग्जरी वस्तुओं और तंबाकू उत्पादों पर 40% कर का प्रावधान कर उनके उपयोग को हतोत्साहित किया गया है। नितेंद्र सिंह के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब आम आदमी के कार खरीदने का जो सपना रहता है वो अब सच होने में और आसानी होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार के जीएसटी सुधारों का सीधा असर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर भी पड़ा है। कार और बाइक के साथ साथ कृषि के उपयोग में आने वाले ट्रैक्टर पर भी जीएसटी दरों में कमी से किसान और आम खरीदार को राहत मिली है। जीएसटी दर के बदलाव से सामान्य वर्ग को राहत मिलेगी, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ट्रैक्टर जैसे कृषि उपकरणों पर टैक्स में कटौती से किसानों को सीधा फायदा होगा। सरकार ने छोटे पैसेंजर वाहनों और दोपहिया वाहनों की कीमतें कम करने के लिए जीएसटी दर को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। नई कर दर पेट्रोल में 1200 सीसी और डीजल में 1500 सीसी तक इंजन क्षमता वाले वाहनों पर लागू होगी। साथ ही 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर भी यह छूट लागू होने से दाम में कमी आएगी और आम खरीदार को राहत मिलेगी। साथ ही छोटे और बजट सेगमेंट के वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी होगी। वहीं ऑटो रिक्शा और 3 पहिया वाहनों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दी गई है, जिसका सीधा लाभ ऑटो चालकों को मिलेगा। इससे लोकल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन पर जीएसटी दर 18% कर दी गई है। इससे बस, एम्बुलेंस और अन्य जरूरी वाहनों के दाम में कमी आएगी। ट्रांसपोर्ट और हेल्थ सेक्टर की सेवाओं में वृद्धि होगी। From 28 to 18% on small cars and motorcycles which are equal to or below 350 cc. Reduction of GST from 28 to 18 on buses, trucks and ambulances. Uniform rate of 18% on all auto parts. वहीं ट्रैक्टर जैसे कृषि उपकरणों पर टैक्स में कटौती से किसानों को सीधा फायदा होगा। ट्रैक्टर पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इसका किसानों को बहुत लाभ होगा। ट्रैक्टर जैसे कृषि उपकरणों के दाम कम होंगे। इसके अलावा ट्रैक्टर के कलपुर्जों पर भी जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जबकि ट्रैक्टर टायर पर अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, जिससे ट्रैक्टर के पुर्जों की कीमत में भी कमी आएगी। मशीन के दाम कम होने से किसानों की लागत कम होगी, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। Agriculture goods such as tractors, agricultural, horticultural and forestry machines for soil preparation or cultivation, harvesting or threshing machines, including straw or fodder balers, grass or hay movers, composting machines, etc., are all coming down from 12 to 5%. विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी स्लैब में इस व्यापक बदलाव और कंपनसेशन सेस को हटाने से ऑटोमोबाइल सेक्टर में आने वाले महीनों में मजबूत मांग देखने को मिलेगी। ऑटो निर्माता कंपनियां अगले कुछ तिमाहियों में बिक्री में तेज उछाल की उम्मीद कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे शिक्षक दिवस पर गुरुओं का सम्मान। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। पता है, कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है
या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आज शिक्षक दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस मौके पर नई दिल्ली में देश भर के 81 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा। शिक्षकों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें बालिकाओं की शिक्षा को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति के तौर पर स्थापित करने में शिक्षकों का योगदान निर्णायक होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि बेटियों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना महिलाओं के नेतृत्व में विकास यानी वुमन लेड डेवलपमेंट का सबसे प्रभावी माध्यम है। शुक्रवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के अवसर पर शिक्षकों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के शिक्षा स्तर को सुधारने की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्रों और राज्य सरकारों, विद्यालयों और प्रबंधकों और सभी शिक्षकों का ये दायित्व है कि बेटियों की सुविधाओं और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। मेरा अनुभव है कि सुविधा और सुरक्षा मिलने पर बेटियां असाधारण योग्यता का प्रदर्शन कर सकती हैं। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के मानक में पिछले कुछ वर्षों के दौरान हमारी बेटियां अधिक से अधिक संख्या में एनरोलमेंट करती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत के शिक्षकों की पहचान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के रूप में होनी चाहिए, तभी भारत एक वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बन सकता है। उन्होंने साथ ही कहा कि भारत को दुनिया का स्किल कैपिटल बनाना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में से है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि भारत एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बने। इसके लिए ये अनिवार्य है कि हमारी शिक्षकों की पहचान विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के रूप में हो। स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और स्किल एजुकेशन शिक्षा के इन तीनों क्षेत्रों में हमारी संस्थानों और शिक्षकों को बढ़ चढ़कर योगदान देना है। शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने देश भर के 81 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। इनमें स्कूलों के अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक संस्थानों के शिक्षक भी शामिल हैं। लिटरेचर के क्लासरूम्स अक्सर बहुत मोनोटोनस हो जाते हैं, क्योंकि उसमें हम सिर्फ थ्योरी पढ़ाते हैं, मगर उसको और रचनात्मक बनाने के लिए साथ ही मैंने अपने स्टूडेंट्स के मेंटल वेलबींग के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी थिएटर को एक थेरेपी की तरह यूज़ किया और इसी तरीके के कई सारे नवाचार मैंने किए। मैं पूरे भारतवर्ष को सबसे कम शिक्षित जिला अलीराजपुर में कार्य किया हूँ, जहाँ पर बच्चों में शिक्षा की एक अलग थी, लेकिन उसके लिए एक प्रकाश की ज़रूरत थी। मैंने उनको करके सीखने, खेल खेल में विज्ञान
और वहाँ पर चंद्रशेखर विज्ञान पार्क में निर्माण में एक शिक्षक की भूमिका निर्माण करके बच्चों के अंदर विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की। मुझे विद्यालय के नाम पर एक ऐसा विद्यालय मिला था, ऐसे विद्यालय में मेरा पदस्थापन किया गया था जहां ना ही भूमि उपलब्ध थी और ना ही भवन उपलब्ध था। तो मैंने ऐसे विद्यालय के समुदाय के सहयोग से एक संपन्न विद्यालय में बदला और कई ऐसी बालिकाएं थी जिन्हें मैंने बाल विवाह से बचाकर पढ़ाई की मुख्य धारा से जुड़ा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1958 में हुई थी। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य उनके अद्वितीय योगदान को रेखांकित करना और ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम से न सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध किया है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। पता है कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे, मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई है, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण, की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। हेलो, नमस्कार सर, बधाई हो, आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की तरफ से पक्का घर मिला है। पक्का घर? हाँ सर, बस आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका लिंक हमने आपके नंबर पर भेज दिया है। पक्के मकान के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। जमतारा में 70 लोगों का गिरोह पकड़ा गया है, वैसे ही फोन कॉल करके लोगों को गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस का लालच देके बेवकूफ बना रहे थे। कम से कम 7 साल की सजा होगी। नहीं सर, क्या बोल रहे हैं? ये जो विनोद को घर दे रहे हो ना, वो अपने पास रख लो। तुम जब जेल जाओगे तो तुम्हारे घर वालों को काम आएगा। काट दिस। क्या किए भैया, बड़ा मुश्किल से पक्का का घर मिल रहा था। पक्का का घर मिल रहा था, घर से बेघर हो जाते हैं। मतलब हम समझे नहीं, कैसे? सब जैसे तुम ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते, हाँ। तुम फोन हैक करके और सारा बैंक बैलेंस सपाचट। बड़ा मुश्किल से 6000 रुपया सेव किए हैं भैया। जो बचा लिया हम। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। यार सोच रहा हूँ पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना। तू भी ले ले। यार अभी तो यंग है यार, बाद में देखते हैं, आजा। ले भाई। लाइफ का कोई भरोसा नहीं। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और न्यूज़ नाइट के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, लेकिन आपको छोड़े जाएंगे टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से जुड़ी हुई एक खबर के साथ। और टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 50वें संस्करण के पहले दिन भारत पवेलियन का उद्घाटन किया गया और इस पवेलियन में वेव्स बाजार आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ था। आप देखिए ये खास रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये हैं पहली तस्वीरें भारत पवेलियन की 50वें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से। और यहाँ पर पूरा फोकस है भारत के वेव्स बाजार पर। वेव्स बाजार की कोशिश है कि भारत को दुनिया के मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बड़ा बाजार बनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था वेव्स समिट का मुंबई में
मई में और तब से लहरें देश और दुनिया की कई कई कोनों तक जा चुकी हैं। वो फ्रांस में कैन भी जा चुकी हैं और कनाडा में टोरंटो भी जा चुकी हैं। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी टिफ के इंडस्ट्री एरिया में भव्य भारत पवेलियन अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। चारों ओर अलग अलग देशों और क्षेत्रों जैसे यूक्रेन, साउथ कोरिया, चीन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, यूरोप और स्पेन के पवेलियनों के बीच भारत का ये पवेलियन खास आकर्षण बना हुआ है। टिफ के सीईओ कैमरन बेली की मौजूदगी में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजय नागभूषण और टोरंटो स्थित भारत के कार्यवाहक काउंसल जनरल कपिध्वज प्रताप सिंह ने भारत पवेलियन का उद्घाटन किया। भारत पवेलियन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को आगे ले जाने के लिए तैयार है जिसमें भारत को मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर का वैश्विक हब बनाने की परिकल्पना की गई है। भारत पर्व करके एक फेस्टिवल बना रहे हैं जहाँ पे हमारा यंग कंटेंट क्रिएटर्स एज वेल एज टैलेंटेड पीपल को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो ये सब हम लोग हमारे पीएम साहब का जो विजन है कि बूस्ट और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर, तो उसके तरफ कर रहे हैं। देखिए, जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में पीपल टू पीपल और सांस्कृतिक संबंध हैं, इनके थ्रू ही हमारा जो बायलैटरल पार्टनरशिप है वो पिछले 4 दशकों में ऐसे ही बढ़ा है। तो ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण एरिया है जिसमें कि कोलैबोरेशन चल रहा है और टिफ में जो हमारा डेलीगेशन आया है उसी संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा। फिल्म फेस्टिवल के अधिकारियों का मानना है कि भारत की ये मौजूदगी नॉर्थ अमेरिका में भारतीय फिल्मों और कंटेंट के लिए नए रास्ते खोलने का काम करेगी। There have been partnerships in terms of collaborating on co-productions between Canada and India. We also are the hub in North America for the whole North American industry, including the US. So we believe that this is a great place to do business for the Indian industry as well. So that's another way that we'll collaborate. Our collaborators in India in terms of ensuring that Toronto is a place for business for both the global industry and bringing producers, filmmakers, those who are looking to develop their craft from India to Toronto every year. We really want this to be a gateway for India to North America, and we're developing an exciting new market in 2026 to do exactly that. But I think this, our long-standing relationship as a festival to India is so important to us, and the idea of growing it in the future is really exciting. भारत पवेलियन न सिर्फ फिल्म और टेलीविजन तक सीमित है बल्कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स जैसे अन्य क्षेत्रों तक भी अपना विस्तार कर रहा है। वेव्स बाजार इन तमाम सेक्टर्स के निवेशकों और स्टेक होल्डर्स को एक मंच पर लाकर भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। भारत के क्रिएटर्स को अब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में व्यापारिक संभावनाएं तलाशने का मौका मिलेगा। टिफ में भारत पवेलियन इसी दिशा में एक नया प्लेटफॉर्म बनकर भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी को कई स्तरों पर मजबूत करने का काम करेगा। कैमरामैन वाई के लोकनाथ के साथ टोरंटो से मुनमुन भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC।